दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे साध संगत जियो, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। यहाँ पहली बार सत्संग हो रहा है, नई जगह है, नया आश्रम है, संगत भी यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है, परंतु ये कोई बात नहीं होती कि संगत कम हो या ज्यादा हो, परंतु ये भूमि बड़ी पावन है, जहां इतनी दूर से सत्संगी आके प्रभु के नाम का गुणगान करेंगे, सत्संग की चर्चा होगी, प्रभु के गुणों का बखान होगा। कितने जीवों को प्रेरणा मिलेगी कि वो भक्ति के रास्ते पर चलें, इस दुनियादारी की उलझनों से निकल के अपने निजी कल्याण के लिए गुरु की शरण में जाके नाम की कमाई करके इस जीव का कल्याण करें। यहां से दो आदमी जाया करते, एक तो बद्री था, बहुत पुराना सत्संगी था, दूसरा कलवा, एक आध कोई और जाता था। भाषा भी थोड़ी इनकी ऐसी ही समझ में आती थी, लेकिन इतनी दूर से चल के जाना, रेल में, बस में, अब तो साधन सुलभ हैं, परंतु इतनी दूर से भी ये लोग सत्संग के लिए जाया करते। जाने के बाद कई कई दिन तक रुकते थे। भागी आदमी थे वो, इनकी भावना थी, कलवा तो है अब हाजिर, इनकी भावना यही थी कि हमारे यहाँ भी सत्संगी हों, हमारे यहाँ भी आश्रम बने और हम भी इसी प्रकार से जैसे यहाँ के लोग सेवा करते हैं, हमें भी अवसर मिले कि हम सत्संगियों की सेवा करें, हमारे इलाके में सत्संग फैले और ज्यादा से ज्यादा लोग सत्संगी बने। जब इंसान की भावना शुद्ध होती है और उसके मन में लगन सच्ची होती है, तो वो जो भी संकल्प लेता है, जो भी सोचता है, वो उसकी भावना मालिक जरूर पूरी करते हैं। बद्री ने बीज बोया था, आज वो नहीं है, लेकिन उसकी चाह ना थी, वो आज पूरी होगी। यहाँ आश्रम का निर्माण हो गया, आज ये सत्संग भी हो रहा है। राधा अब बद्री जैसे नहीं रहे तो, लेकिन उनकी भावना थी, अब उनकी संतान, उनकी औलाद, हम उनके पीछे वाले जितने लोग हैं, ये उन्हीं के प्रताप के कारण हमें ये ऐसा मिला, और उसके लिए साधन सब जुट जाते हैं। इसके लिए हमने मदद के लिए कह दिया कि दिल्ली वालों के गोद कर दिया, भाई मदद करना। अब दिल्ली वाले 3-4 दिन से यहाँ आके ये सारा काम किया है, सेवा उनको मिली, यहाँ उनसे मिलके, आप लोगों से मिलके उनको खुशी हुई, आपको भी ये खुशी हुई कि हमारे सत्संगी भाई यहाँ आए हैं। उससे आपसी प्रेम बढ़ता है, उससे एक दूसरे का मिलने से जब वो चर्चा होती है सत्संग की, प्रभु के गुणों की, ध्यान की, अभ्यास की, नाम के चिंतन सुमरण की, तो उनसे हमारे विचार भी पुख्ता होते हैं। अब ऐसे ऐसे सत्संगी हैं काफी, जिनके साथ में घटना हुई हैं, तो उन घटनाओं को बताते हैं।
उन घटनाओं को बताते हैं, ये नहीं है कि वो झूठ बोलते हो। अभी एक लड़का है, उसका नाम तो नहीं, उसका हाथ कटा हुआ है, बहुत प्रेमी है, अभी मिला तो रोने लग गया, बहुत रोया था पहले भी वहां जाके। तो वो बताने लगा जी कि आज जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, हमारे घर में आके आपने इसी तरह मेरे से पहले बात की थी। सबके आगे कह रहा था, वहां 20 आदमी थे। ये बातें होती हैं जिनका कोई दूसरा ख्याल विचार ही नहीं होता। रात दिन ये जो ऐसी बातों को सोचते रहते हैं। तुम गुरु के बारे में सोचते हो, प्रभु के बारे में भी सोचने वाले उनसे भी ऐसे ही बात करते हैं, उनको भी इसी तरह से दर्शन देते हैं वो, क्योंकि उनके मन के अंदर हर समय वही संकल्प बना रहता है। उठते बैठते सोते जागते उसी को याद करते हैं। और महापुरुषों ने ऐसा फरमाया भी है कि जिसको तुम हर समय याद करते हो, तुम्हारे सारे काम उसी से सिद्ध होते हैं। 8 सिद्धि 9 निधि सब उनके आगे पानी भरती हैं। काल और माया उनका बाल बांका नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनके रास्ते में आने वाली बाधाएं अपने आप उसके रास्ते को साफ कर देती हैं, रुकावट नहीं डाल सकती। जो ही वो करीब जाएंगे अपने आप सब की सब दूर हो जाएंगी। जो सच्चे मन से करता है, नानक साहब कहते हैं, उठत बैठत सोवत जाग कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते प्रभु को याद रखता है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सारे कार्य हमारी दुनियादारी के लोग हैं, दुनिया की पदार्थों की भी चाह है हमें, हम घर परिवार कुटुंब परिवार वाले हैं, हमें घरों में सुख शांति चाहिए, हमारे भरण भोषण के लिए धंधा कार्य चाहिए, हमारे शरीर की तंदुरुस्ती चाहिए, रोग दोष से मुक्त हों हम, ऐसी सार रखते हैं, होना भी चाहिए। नेक इंसानों के पास बैठोगे, उनके भी अच्छे गुण इसी प्रकार से चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बना देते हैं कि उनके पास जाते ही आदमी को शांति मिलनी शुरू हो जाती है। उनके दिलों में भावना उनकी बदलनी शुरू हो जाती है। संतों के पास कौन सी शक्ति है? राम नाम की शक्ति है। वो राम नाम का सुमरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, और उन्हीं का जो प्रभाव होता है उनके पास में जाने से, बैठने से, वो आपके विचारों को भी इसी प्रकार से पवित्र और शुद्ध बना देते हैं। और आप भी उसी लाइन में लग के अपना जीवन नहीं, एक नेक इंसान लाखों को त्यागने वाला बन जाता है। स्वामी दयानंद जी एक ही आए थे, आर्य समाज की स्थापना कर दी, दुनिया में डंका बज गया। नानक साहब एक आए थे, सिख धर्म बढ़ा दिया, पूरी दुनिया में सिख धर्म फैला हुआ है। कबीर साहब, पलटू साहब, दादू साहब जितने आए, आज उनके नाम से, उनके नामों के कोई कबीर पंथ चला हुआ है। राधा स्वामी मत में शिवदयाल सिंह जी महाराज आए आगरा में, उन्होंने राधा स्वामी नाम तो प्रभु के कितने भी लो अनेक हैं, लेकिन है तो वो एक ही। किसी भी रास्ते से जाओ, उसका नाम लेने वाला ये थोड़ा कहता है कि कोई शराबी, कबाबी, कोई मांस मिट्टी का सेवन करने वाला भी ये कर नहीं हो सकता। सभी के सब, दुनिया के जितने भी पंथ धर्म मजहब हैं, सभी ये बात सबसे पहले कहेंगे कि इंसान उत्तम प्रकृति का होना चाहिए। उत्तम प्रकृति कब होगी? कि संतों के बताए हुए मार्ग पर चलोगे। संतों और संत मत की शिक्षा क्या है? कि इंसान अपने अंदर अच्छे गुण ले आए। और अच्छे गुण कैसे मिलेंगे? महापुरुषों के पास जाओ, उनके दर्शन करो, दर्शन करके उनके वचन को सुनो, वचन को सुन के उन वचनों को अपने जीवन में उतारो। जीवन में उतारने का मतलब ये नहीं है कि वो जो कहते जाते हैं उनके अनुसार काम करते चले जाओ, तुम्हारी बुराइयां मिटती चली जाएंगी, अच्छे गुणों का भंडार भरता चला जाएगा, और आप खुद ही ऐसे पवित्र हो जाओगे कि आपसे जो भी मिलेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। ये नाम की खूबी है। लेकिन अगर किसी दुष्ट के संग पड़ के यम का संग कर लिया तो वो आपको बुरी आदतें ही सिखाएंगे। इसलिए कही वो बात कि दुष्टों का संग प्रभु मत देना हमें।
नेक इंसान के साथ उठो बैठो, उनके संग बैठने से आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। संतों का संग में बैठना ऐसा है जैसे गंधी की बास। जिस प्रकार से इत्र बेचने वाला अपने हाथों से या अपने कपड़ों में इत्र नहीं छिड़कता कभी भी, लेकिन देखने वाले होते हैं, उनको दिखाने दिखाने में ही उसके पास खुशबू अपने आप ही हो जाती है। तो इसी प्रकार से संतों के पास जाके चाहे उनसे नाम की दीक्षा ना लो, धीरे धीरे करके तुम में वो गुण अपने आप आने शुरू हो जाएंगे कि जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में सच्चाई है, प्रभु का वास वहीं होता है। श्री कृष्ण जी भी की भी आप कहानी सुनते हो, दुर्योधन के खाना नहीं खाया, किसका खाया? विदुर के घर जाके केले के छिलके खाए। प्रभु प्रेम का भूखा है, जिसके हृदय में प्रेम है, सच्चाई है, दया है, सेवा है, ये भक्ति के गुण हैं। इन अच्छी चीजों को याद करो, इन अच्छी चीजों की कमाई करो, उस रास्ते पे चलो। अरे बुराई तो चलते चलता कोई भी कर लेगा, नेक काम जिंदगी भर करते रहोगे तो भी शायद कोई ना कोई गलती हो जाएगी। पर उपकार पर हित करना सीखो। अपने लिए तो सब कोई करता है, दूसरे के लिए जीना सीखो। जो दूसरे के लिए जीता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, जो अपने लिए जीता है वो कुछ नहीं, कोई उसको याद करने वाला भी नहीं होता। पशु के चाम की बने रे पनैया, नौबत और नगारा, नर तेरा चोला काम न आवे, जलबुझ हो जाएगी छारा। ये तो जलबुझ के राख हो जाएगा, क्या काम आएगा ये तुम्हारा इंसान का चोला? इसके काम आने वाली चीज है, उसको बताते हैं तो हम कभी उसको याद करना नहीं चाहते। हमारे काम क्या आएगी? भक्ति काम आएगी, प्रभु का नाम का याद होगा। जो नाम की कमाई कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, और जो नाम को नहीं जानता। लेकिन नाम है क्या? नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चीना कोई, नाम गुरु की दात है, नाम को है सोए। नाम तो गुरु की दात है, और गुरु जब चाहे किसी को तो सीत बीत देते हैं। डाकुओं को भी उन्होंने गुरु बनाते हुए देर नहीं लगाई। डाकुओं को भी उसी टाइम कह दिया कि जाओ, ये हो गया तुम्हारा गुरु। और नहीं तो पूरी जिंदगी भटकते रहो। गुरु की कृपा और गुरु की दया बिना कुछ नहीं होता। तो गुरु कहते हैं कि कभी हम सीत मीत देते हैं, कभी देते हैं सिर सट, अरे दुनिया तुम मत नाटे। कभी हम सीत मीत देते हैं बिना किए, कभी ऐसी शर्त लगा देते हैं कि ये करेगा तो तुझे नाम मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। नाम को वो लोग जानेंगे जिन्होंने नाम के लिए, जिनके हृदय में तड़प उठी और उसके लिए उन्होंने नाम की तलाश की। अब यही बात देख के तो मुझे ये तरस और ये दया आई कि देखो ये बेचारे गरीब आदमी, ये रेल में चल के जाते हैं, कहीं बसों में बैठ के जाते हैं, कभी इनको गर्मी में कभी सर्दी में, यार कितना कष्ट उठा के ये इतनी दूर आते हैं, तो इनको एक दिन का टाइम नहीं दे पाता। मेरी नींद हराम हो जाती है, मेरे दिल में तड़फ उठती है कि मैं तो गाड़ी में चलते हुए भी मेरे को ये नहीं है कि मैं तो एक दिन में जाके भी वापस आ जाऊंगा और पैर नीचे भी नहीं रखूंगा। और ये बेचारे कितने दुख पाके और इस चीज के लिए आते हैं, फिर हम उनसे ना तो अच्छा बोल सकते हैं, ना उनको टाइम ज्यादा देते हैं। लेकिन उनके दिल से पूछ के देखो कि उनको कितनी खुशी मिलती है। दर्शन मात्र से वो अपने भाग्य को सराहते हैं कि हम धन्य हो गए। असल भक्ति है ये, कहने की जरूरत नहीं, वो दिल को दिल की राह होती है। सर्टिफिकेट नहीं दिखाना, प्रमाण नहीं देना, उसमें कोई कहने की बताने की जरूरत ही नहीं है। परीक्षा होती है, ऐसी घड़ी आती है विचलित कर देते हैं। रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं, और भक्ति के रास्ते में तो बहुत ज्यादा बाधा आती है। इतनी ज्यादा आती हैं कि घर के आदमी भी उसके दुश्मन हो जाते हैं। घर के आदमी भी, सगी औलाद दुश्मन हो जाएगी। इससे ज्यादा बढ़ के क्या बाधा होगी? मीराबाई जी के घर वाले दुश्मन हो गए। राणा जी ने, उसकी मां ने उसको जय तक देना स्वीकार कर लिया। कितना उसको दुख कष्ट दिया गया, लेकिन क्यों दिया? कि वो बाधाएं थी, वो परीक्षाएं थी।
कीमती चीज ऐसे नहीं मिला करती। कीमती चीज जब मिलती है इंसान को बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। माँ बाप सास ससुर की सेवा करें, अच्छा उनके साथ मीठा बर्ताव करें, जबान से अच्छा मीठा बोलें। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सभी उस परमात्मा की संतान है, सब हमारे भाई बंधु हैं। हम प्यार से रहेंगे, बदले में हमें उतना ही प्यार मिलेगा। जिसकी इज्जत करोगे तुम्हारी 1000 गुना इज्जत होगी। इस दुनिया का नियम यह है कि कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो आपका परिणाम भी उसका अच्छा नहीं होगा। ये कभी हो नहीं सकता कि आक और बंबूड़ का पेट बोने वाला आम खा लेगा, नहीं। यह नहीं होगा कि जौ बो के और कोई गेहूं काट लेगा। जौ बोएगा तो जौ ही पैदा होंगे, गेहूं बोएगा गेहूं पैदा होंगे। और ये भी कोई ना सोचो कि हमारे से भक्ति नहीं हो सकती। सबसे आसान और सबसे सस्ता काम है भक्ति करना। लेकिन भक्ति आडंबर नहीं है, भक्ति पाखंड नहीं है, भक्ति दिखावा नहीं है। भक्ति हृदय से होती है, सच्चे मन से होती है। सच्चे मन में जब तुम्हारे लगन लगेगी तो मैं कहता हूं कि प्रभु का नाम कभी किसी को निराश नहीं होने देता। आदमी को सारे काम छोड़ के प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। लाख काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं कर सको तो महापुरुषों ने फरमाया कि रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा। अगर तुम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरे रास्ते तो ना जाओ। अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल खाएगा। अगर अमृत फल नहीं खा सकता तो तू जहर का फल भी क्यों खाता है। अरे तू अगर अच्छा नहीं कर सकता तो कम से कम बुरे काम तो छोड़ दे। अगर बुराइयों को छोड़ देगा तो भी तेरा बहुत कुछ सुधार हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई पहला टाइम था, यहाँ सतगुरु की कृपा से आगे आगे और भी आपके सत्संगी बढ़ेंगे, जगह बढ़ेगी, और बना देंगे, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये भी एक भाग्य की बात है कि जब भी इस इलाके में सत्संगी आएंगे तो तुम्हें सबसे बड़ा इनाम ये मिलेगा कि एमपी में सबसे पहले बनने वाला ये आश्रम था, ये इस साइड में। ये बात याद रहेगी। ये आज का दिन भी याद रहेगा कि इस दिन आके इस आश्रम का उद्घाटन हुआ था। ये उद्घाटन के दिन तारीख इसीलिए याद रखी जाती है, वो दिन बन जाता है, वो दिन एक यादगार बन जाता है। ये शुभ दिन है, ये इस आश्रम की एक यादगार हो गई। और आगे से आया करो आपको समय मिले, दुनिया रिश्तेदारी में जाते हो, ब्याह शादियों में जाते हो और दूसरे कामों के लिए टाइम निकाल लेते हो, वहां भी जाके अगर देखोगे आपको और भी अच्छा लगेगा। आपके दूसरे भाइयों को देखोगे, बहनों को देखोगे, वहां कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कैसे भंडारे चलते हैं, कैसे प्रेम से सेवा करते हैं। देखो ये माताएं बहन इतनी दूर से आने के बावजूद भी यहाँ आके इन्होंने आते ही सेवा का काम संभाल लिया। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, दूसरे लोगों को देख के आप भी देखोगे, आपके मन में भी ये आएगी कि हम भी सेवा करें, हम भी ये काम करें इनकी तरह से, हम भी सत्संग में लगें, हम भी भक्ति करें, हम भी शब्द गाएं, हम भी चर्चा करें प्रभु के नाम की। तो देखने से बहुत कुछ वो होता है। अच्छी चीजों को देखने से अच्छे विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, जीवन पवित्र बनेगा। तो समय निकाल के, यहाँ तो हम इतना समय नहीं दे सकते, वहां अगर आओगे तो जो लोग गए हैं उनसे पूछ के देखो। अगली बार जब सत्संग हो और आपको समय मिले तो जाके देखना, फिर आपको पता लगेगा कि सत्संग में कितना आनंद आता है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको शांति दे, खुशहाली दे, आपके मन को भक्ति में लगाए और आप अच्छे अच्छे काम करो, बुराइयों से बचो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। सबको बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।